अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। चलें। अच्छा यार, ये क्या नाम है, इमरान तैली साहब, आप अपनी फी क्लियर कर लें। 5th लास्ट डेट है, ठीक है? उसके बाद फिर हम चार्ट के ऊपर काम करेंगे। ये जो हमने सीखा है सारी ये चीजें हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो वो उसी टाइम होगी जब सबकी फीसेस क्लियर होंगी। आप सब लोग जो जो सुन रहे हैं, मैं किसी का नाम दोबारा नहीं लेना चाहता, सब लोग अपनी फीसेस वगैरह क्लियर करना, ठीक है? 5 तक आप लोग फीसेस क्लियर कर दें, नहीं तो फिर यहाँ से आप लोग रिमूव हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो ये बताएं कि अब तक जो हमने सीखा है, किसी के कोई इसके बारे में क्वेश्चन, जो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर, आज हमारी साइकोलॉजी की लास्ट क्लास है जिसमें हमने अपना माइंड सेटअप बनाना था। इसमें इतना कोई इस रॉकेट साइंस नहीं थी। मेन मेन बातें यही होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके ऊपर अब मेन जो चीज है, असल चीज जो है वही है कि हमने इन चीजों के ऊपर, चार्ट के ऊपर कब काम करना है। ये चीजें आपको कोई ना कोई ट्रेडर भी समझा देगा, कोई पुराना जो होगा, ठीक है, वो आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा बता भी देगा। लेकिन मेन बात जो आ जाती है, कोई और जो लोग जहाँ पे फंस जाते हैं ना। इमरान यूनिस साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैंने ये कहा था कि अभी तक जो कुछ आपने सिखाया है उसमें तो मेरा कोई सवाल नहीं है। अब मैंने ये लिखा है कि मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं। ओके ओके, डन। अच्छा जी, तो ये है कि अभी तक जो ये चीजें आपको कहीं कहीं में भी, पाकिस्तान में तो नहीं, कोई सवाई वाली बाबा या फिर उनके कोई अच्छे शागिर्द के, मैं उनका ही नाम लूंगा क्योंकि वो मेरे उस्ताद मोहतरम है। तो जो जहाँ से मैंने सीखी है, मैंने अपनी साइकोलॉजी जहाँ से बनाई है, तो सिवाय उनके या कोई उनके अच्छे एक्सपर्ट स्टूडेंट के, ये चीजें भी आपको कोई नहीं समझाएगा। इस तरह का आपका माइंड सेटअप कोई नहीं बताएगा। बाकी जो मार्केट में भरे पड़े हैं जो लोग, ये आपको कुछ नहीं समझाएंगे इसके हवाले से, इसके बारे में, ठीक है? तो यहाँ तक जो ये जो चीजें सीखी हैं हमने, अब ये चीजें कोई ना कोई आपको समझा भी देगा, चाहे वो वली बाबा साहब हैं या फिर उसके कोई शागिर्द हैं, ठीक है? वो तो हमारे उस्ताद हैं वैसे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेन अब चीज आती है कि हम उसके ऊपर काम कैसे करें, उसको प्रैक्टिकली वे में उसके ऊपर कैसे लाएंगे। हमने तो मेन चीज जो हमारी है, सब लोग यहाँ से बार बार कह रहे होते हैं कि सर चार्ट समझाएं, चार्ट समझाएं। तो मेन चीज है कि अब हमने इसके ऊपर फिजिकली काम कैसे करना है, ठीक है? अपनी इस साइकोलॉजी जो हमने बनाई है, जो हमने अपना माइंड सेटअप बनाया है, इसके ऊपर हमने अब काम कैसे करना है। अब हमने इसको, अपनी अमाउंट को इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट करेंगे, जो जो हमने अपना माइंड बनाया है, वो सारे रूल्स हम फॉलो करके अब हम उसके ऊपर फिजिकली काम करने जा रहे हैं। अब हमने सारे रूल्स सीख लिए हैं कि इसमें ये होता है, ये होता है, ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है? जो सारी चीजें थी, फॉरेक्स की बुनियाद चीज थी, अकाउंट मैनेजमेंट थी, किसी को नहीं देना। और मतलब के कॉपी ट्रेडिंग, सारा कुछ सिग्नल वगैरह किसी को फॉलो नहीं करना। तो किसी के जब तक खुद ना समझ आए, लेवल ना आए, तब तक ट्रेड नहीं लेनी। अमाउंट कौन सी हो, कौन सी डिपॉजिट करनी है, लोन वगैरह नहीं लेना किसी से। ये सारी चीजें जिस तरह, मतलब बहुत सारी 6-7 क्लास, तकरीबन कोई यूट्यूब के ऊपर तो मैंने 15 क्लासेस में उसे डिवाइड किया हुआ है, 15-16। तो मतलब कि 8 क्लासेस मेरी फर्स्ट इसी चीज के ऊपर होती रही है कि आपको इस चीज की समझ आए। अब मेन चीज जो समझ आती है हमारे, कि हमने इसको, मतलब के नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी होगी, हमने उसको प्रैक्टिकल वे में लाना होगा। तो वो मैंने आपको यही कहा है कि जब सब लोग क्लियर नहीं करेंगे, उसके बाद ही होगा। और आज भी हमारी लास्ट क्लास है, आज फिर से हम वही रूल रखते हैं, वही चीजें रखते हैं, कि इसमें आपके अब सबसे पहली चीज, क्वेश्चन भी आप करेंगे, ठीक है? आप सबने क्वेश्चन करने हैं। आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो जो हम पहले 7-8 क्लास कर चुके हैं, अभी मुझे पता है किसी के माइंड में नहीं रही होगी ये बातें। एक कान से आप लोग सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। लेकिन दोबारा जब आपको क्लासेस मिलेगी, उसमें आप दोबारा कीजिएगा। उसके लिए फिर मैं आपको दोबारा 3-4 क्लासेस मजीद दूंगा कोर्स के एंड होने के बाद। जब आप सारी क्लासेस देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको 3-4 क्लासें फिर दूंगा, फिर आपके क्वेश्चन भी हल होंगे। फिलहाल के लिए किसी के कोई क्वेश्चन है, जो ये मैंने मनी मैनेजमेंट का सारा कुछ ये कंसेप्ट आपको फिजिकली सॉरी, जो मैंने बातों में बताया है, यहाँ पे आपको माइंड बनाया है, उसके अलावा से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई समझ ना आई हो कोई चीज, तो वो पूछे मुझसे, यहाँ से पूछे। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन करे, पूछे। हाँ जी, कोई किसी किस्म की कोई चीज। जुबैर असलम, फिजा, यहाँ पे सर हुरैया खामोश आपने रहती हो अब। नबी जी। सर, सर आपने हमें बताया था कि 1% आपने प्रॉफिट पर डे का गेन करके निकल जाना है। हम्म। तो नॉर्मली नॉर्मली जो
कुछ पढ़ा देखा है मैंने, हम्म, उसमें ये कहते हैं कि जी आप अपना जो भी होता है, मेरे ख्याल से कोई और भी सारा है या मैं ही सवाल कर रहा हूँ। पूछिए पूछिए, आप पूछ लें, वो होगा तो बाद में कर लेंगे। अच्छा, तो वो यही था कि आपकी जितनी भी अमाउंट मौजूद है उसका 1% का कहते हैं रिस्क लें। तो उस हम्म पर डिपेंड करता है ना सर कि हमने एसएल कितना लिया है, कितने पिप्स का है ट्रेड। तो चलिए हमने उसी तरह डिसाइड करनी होती है ना, 1% तो तभी हम डिसाइड करते हैं अपना एसएल, कि जब देखते हैं कि ये कितने पिप्स का हमारा एसएल बनता है। से आपके पास 1000 अगर हैं, डॉलर हैं, ठीक है, हम्म तो आपने 1% अपना स्टेक पे लगाना है, यानी एक हम्म ट्रेड पे कहते हैं कि 1% से ज्यादा आपने स्टेक पे नहीं लगाना, ठीक है। हम्म तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा उसमें कितने पिप्स का लॉस बनता है एसएल। तो हम्म वो कैलकुलेट करके तो फिर हम देखते हैं ना कि आया हमने जो 1:1 से अगर ये ट्रेड हमारी चलेगी, तो इसमें आया हमारा 1% निकलता है, 2% निकलता है या 3% निकलता है। ये फिक्स तो नहीं हो सकता कि बस 1% ही एसएल लगाएं और 1% ही हम उसमें से निकालें। और तो ये है कि आप देखते हैं लेवल, लेवल देख के आप डिसाइड करते हैं कि मेरा यहाँ एसएल क्या बनता है, फिर आप उसको कैलकुलेट करते हैं पिप्स में, फिर डॉलर्स में कैलकुलेट कर देखते हैं हाँ भाई मेरा तो $10 या $50 या $20, वट एवर योर 1% इज, उसको स्टेक पे लगा के तो इतना मेरा निकलता है। तो हम्म से कि आपका, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपका लेवल बन रहा हो वहां पे, अगर फर्ज करें आपका 30 पिप्स का एसएल बनता है, तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे यार मेरा 1:1 चलता है, तो ये तो $3 निकल आएंगे। अदरवाइज 1:2 चलेगा तो 6 निकल आएंगे, ठीक है ना। तो ओके। वो तो सवाल ही था कि आया हमने वहां तो फिक्स नहीं करना ना कि जी हमने बस 1% लेना है। हमने तो एसएल के हिसाब से देखना है कि हमारा जहाँ पे एसएल जितना परसेंट बनता है उसका उतना ही हमने रिवार्ड लेना है, 1:1 या 1:2 के हिसाब से। हम्म चलें। ओके। हैव यू गॉट माई पॉइंट? या ओके ओके सर। अब ये है यहाँ पे, देखें एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ले आता हूँ। सपोज करें आपका मैंने डेली टारगेट रखा है कितना, $20, ठीक है। आप आपका 1K का अकाउंट है, उसके ऊपर आप काम करते हो, आपका डेली टारगेट रखा है मैंने में $20, कि आपने डेली का 20, मैंने 2% रिस्क के हिसाब से रखा है, आप $20 निकालते हो डेली का इसके ऊपर। चलो आप जैसे 1 की बात कर रहे हो, हम इसे 1 के ऊपर ले आते हैं, $10। अब हम जो ट्रेड लेते हैं, मिनिमम जो हमारी ट्रेड होती है, मैंने कहा था मिनिमम जो लोग कम से कम जो रिस्क की रेट होती है वो होती है 30 पिप्स एसएल, 30 पिप्स टीपी। ये कभी भी माइंड में ना रखो कि आपका एसएल हो रखोगे आप एक एक पिप और उसका रिवार्ड लोगे आप 4 पिप या 5 पिप। ओ सॉरी, एक आप एसएल रखोगे 10 पिप और रिवार्ड लोगे जो है ना 50 पिप या 60 पिप, मतलब कि 1 पॉइंट का एसएल 4-5 पॉइंट का टीपी। अब ये मार्केट ऐसा नहीं करने देगी आपको, बार बार आपके ऐसे रेट होंगे। इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, इसके इससे आपका माइंड सेट खराब होगा, आप समझोगे कि मेरी ट्रेडिंग फेल हो गई है, तो मुझे लॉसेस हो रहे हैं। फिर आप सिग्नल की तरफ भागोगे, इधर उधर भागोगे, लोगों से पूछोगे, लोगों के कंसेप्ट लेगो, और ओवरऑल आपकी जो बनी हुई ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होगी, जो मेरी मेहनत होगी, वो सारी की सारी तैयार हो जाएगी, और आपकी जो मेहनत आपने की होगी। उसके लिए बेहतरीन की चीज क्या है, देखो आपका डेली का टारगेट है $10, टोटल $10। अब अब मुझे बताओ कितने दिन हो गए, यहाँ पे 12 दिन होने वाले हैं इस क्लासेस को, 11-12 दिन। अब एक चीज ये बताओ, मेरे ख्याल में या इससे कुछ कम में भी हो सकते हैं, तो ये बताओ कि यहाँ पे कोई ऐसा दिन है जब हमें ट्रेड ना मिली हो, लेवल ना मिले हो? कोई भी नहीं आया। सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, डेली बिल्कुल हमें ऐसा ही लेवल एक मिल रहे दिन हैं, हमें ट्रेड आपका मिल एसएल रही है। हुआ था। हम 8-10 दिन कर चुके हैं ट्रेड, लाइव चार्ट दे चुका हूं, हमारा सिर्फ अभी तक एक एसएल हिट हुआ है, वो भी 4 से 5 पिप्स का, सॉरी 4 से 5 पॉइंट का, मतलब कि 50 से 60 पिप का। उसके अलावा हम रिवार्ड में रहे। अब जैसे कल भी रफीउल्लाह कह रहे थे कि सर आपका जो है ना एसएल हिट हो जाएगा यहाँ से, इतना छोटा एसएल है। तो देखो जी, ये लोग, ये एरिया था ना, मैंने कहा था 22 से 24 का एरिया, ये एरिया शायद आपको याद हो, इसके अंदर ही हमने बस ये रेड जहां से जोन स्टार्ट होता है, यहाँ से हमने स्कैल्पिंग प्लॉट लेनी थी। ये बन रहा है 21 का एरिया, 20 के ऊपर, यहाँ से हमने लॉट ली, रिवार्ड देखो हमारा फर्स्ट टारगेट हमारे ऊपर पहुंच चुकी है मार्केट। देखो प्रॉपर चीजों के साथ चलो, ये था हमारा फर्स्ट टारगेट। ये जो नीचे लेवल लेवल लगे हुए हैं, उसको हिट किया कि नहीं किया मार्केट ने? ये अब हिसाब करो कितना बन रहा है। 20 से एंट्री लो, मार्केट आई है 21 से एंट्री लो, 21-22 से
क्योंकि 20 के ऊपर ही क्लोजिंग स्पाइक देनी थी इसने, मैंने आपको ये लेवल भी बना ड्रा करके दिए थे। 22 से एंट्री लो, ये मार्केट आई है तकरीबन कोई 12-13 के एरिया तक, तो 100 एक टिप का हमारा यहाँ से रिवार्ड हमें मिल चुका है। ये डेली की हमारी प्रोग्रेस यही यहाँ पे यही है। हमारा एसएल कितना था, 22 से एंट्री लो, ऊपर देख लो एसएल बन रहा है 28, 60 पिप का हमारा एसएल था भैया, ठीक है। ये सेफ ट्रेड थी, हालांकि यहाँ पे हमारा एसएल होना चाहिए था वैसे देखा जाए तो 100 पिप का, अगर हमारा रिवार्ड 100 पिप है तो मीन्स हमने 60 पिप का एसएल रखा है, तो हम करेंगे क्या इधर? आपका क्वेश्चन इमरान साहब यहाँ पे क्लियर होगा आपका क्वेश्चन, जरा गौर करें। यहाँ पे हम जी लोग सर, करें, मैं हम यहाँ मैं पे वही करें, देख रहा हूँ। हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये देखें, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा हमारा एसएल 28, इसकी रीजन क्या थी, इनसे ऊपर रहो भाई, इन सेटअप से मार्केट इधर स्पाइक दोबारा भी दे सकती है, मार्केट अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है। इन सेटअप के ऊपर अपना एसएल रखो, इस स्पाइक को नोट ना करो, क्योंकि ये स्पाइक सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल की वजह से आई है, ये वाली स्पाइक, ठीक है। तो ये जो जी इसके इसके करंटली जो टेक्निकली लेवल थे ये स्पाइक्स थी 25 के एरिया तक, बस इससे ऊपर इसकी स्पाइक नहीं जानी चाहिए। इसके ऊपर अगर ये जाती भी है टेक्निकली तो इसके ऊपर फिर निकल जाएगी, फिर इसका जोन भी आगे होगा, और ये 30 के एरिया को क्लोज करके फिर 1850-52 के एरिया में जाके रुकेगी, और फिर वहां से इसकी सेलिंग देखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको इन फ्यूचर बता रहा हूँ, आप ये देख लेना, ये काम ऐसे ही होगा मार्केट में। तो हमारा क्या था, हमने इस एरिया के अंदर सेलिंग ढूंढनी थी। हमने कहा था कोई अच्छा सेटअप मिल जाए छोटे टाइम फ्रेम में, हम उधर से सेलिंग करेंगे। आ जाते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम में, ये तो H4 का खोला हुआ है ना मैंने, यहाँ से देखते हैं कि हमें कब मिली सेलिंग का सेटअप कब मिला। हेलो जी, ये H1 है। मजीद कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे 30 मिनट में चलते हैं। ये अब एक सेटअप नहीं मिला, ये देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये लो, ये फर्स्ट, ये यहाँ से हमें एक कैंडल ये पैटर्न मिला है इन्वर्टेड डोजी, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया, क्योंकि ये डोजी हमारे रेजिस्टेंट के ऊपर बन गया, हमारे लेवल से भी लेवल को ऊपर वीक दे के नीचे आई है, कंफर्म एंट्री थी यहाँ से सेलिंग की। और ये देख लें, ये रिवार्ड, ये 100 पिप का फर्स्ट रिवार्ड था। अब मैंने एक बार कहा था आपको, लेकिन ये दोबारा भी वही देगी। अब हमने दोबारा उस लेवल के ऊपर आई है, ये कैंडल देखी है हमने 30 मिनट के अंदर, दोबारा ले ली हमने एंट्री, ठीक है। ये एक लेवल हमें 2 बार रिवार्ड दे गया है। अब दोबारा देखो, वही 60 पिप का एसएल था, हमने 100 पिप दोबारा उठा लिया। आज के दिन में हमने यहाँ से कितने उठाए हैं, 200 पिप उठाए हैं। तो भाई 200 पिप के ऊपर अगर आप 100 का अकाउंट लगाते हो, $1000 का आपका अकाउंट है, अब यहाँ पे मिनिमम 0.2 से चलते हो, 2% रेट लेते हो, 0.2 से लेते हो $10 एंड 10 $20। हेलो जी, समझ लगी? तो अब आपकी बात हो रही थी यहाँ पे, ये तो मैंने आपको ये कहना था कि मतलब लेवल हमारे कितने काम करते हैं, लेवल कितने रिस्पेक्टफुल होते हैं जब लेवल के ऊपर मार्केट आती है। तो अब बात हो रही थी हमारा, वैसे यहाँ पे एनालाइज बहुत नीचे है, हम कहते हैं ये लेवल भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, उसके बाद ये भी ब्रेक होगा, यहाँ पे आकर रुकना चाहिए इसे। ये हमारा लॉन्ग टर्म एनालाइज था। लेकिन ये 100 पिप की ट्रिप हमने रिवार्ड यहीं से लेना है, इन्हीं लेवल से लेना है। ये लेवल ब्रेक होगा, इसके ऊपर दोबारा टेस्टिंग के ऊपर फिर हम सेल करेंगे, फिर 50 पिप का एसएल, 50 का टीपी, और फिर इस लेवल के ऊपर आएगी, यहाँ से हम 50 पिप का एसएल और 50 पिप की टीपी के साथ बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी ये बाय जाएगी इन लेवल तक, ठीक है। ये रिवार्ड, फिर वहां से ये लेवल जब ब्रेक होगा, फिर इस ब्रेक के बाद यहाँ पर टेस्ट के बाद फिर हम सेल करेंगे 50 या 100 पिप का एसएल या उसका रिवार्ड, जितना एसएल रखें उतना रिवार्ड रखें। और फिर देखें, अब बात यहाँ पे हुई 30 मिनट के, हमें कंफर्मेशन एक दफा मिली यहाँ पे, ये हमारा $100 का रिवार्ड फुल, 100 पिप का हमारा रिवार्ड सक्सेसफुल रहा। उसके बाद दोबारा आई, इस कैंडल को नोट करके हमने दोबारा सेलिंग कर ली। यहाँ से कैंडल की कंफर्मेशन करनी है भाईजान, ये चीजें मेरी याद रखना, अंधेधुन नहीं करना, फिजा की तरह ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी अंधेधुन। आती है मार्केट में ठा लेती है ये बच्ची, मार्केट में आती, मार्केट इस पॉइंट पे होती है और इसकी एंट्री पहले लगी होती है, अभी पहुंच रही होती है मार्केट। ये चीजें नहीं करनी, हौसला रखना है, कंफर्मेशन करनी है, इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। हाँ जी, ये अच्छी कैंडल क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। जब बड़े छोटे टाइम फ्रेम में इसकी क्लोजिंग करनी, देखो कि हाँ ये बुलिश ट्रेंड ब्रेक हो गया है, लेवल से रिवर्सल हुई है अच्छी, और बुलिश ट्रेंड जो है ना ब्रेक हो गया है, उसके बाद आप यहाँ से ले सकते हो। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखो, ये लो जी, ये हमें और कंफर्मेशन दे रहा है, ये लास्ट लेवल देखो, पहले भी यहाँ से स्पाइक लाके नीचे गिरी है मार्केट, मतलब कि अब एक तो इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। ये चीजें क्लियर नजर आ रही हैं आपको, मजीद क्लियर करूं?
सर जो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, आज करें इसी पे ही, और तो कोई जब तक सवाल किसी का नहीं आता। यार असल में चलें ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखें। जी सर क्लियर हो रही है। हाँ जी। क्लियर हो गया, ये क्लियर आ रहा है चार्ट नजर। चलें ये देखो। ये देखो, एक हमें ये कैंडल बता गई, ये कैंडल जो क्लोज हुई थी ना नीचे आके इधर, ये बता गई कि दोबारा मार्केट रिवर्सल ले रही है। उसके बाद अब ये देखो, हमने एंट्री कब, ये यहाँ से स्पाइक मिल गई। ये स्पाइक जब पहले मिली थी, मार्केट ने किधर किधर से किधर तक मूव किया था, यहाँ से इस लेवल तक। समझ लगी? अब देखो, अब दोबारा इसी स्पाइक से हमने पकड़ना था। एक तो हमें कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगी, जब भाई क्लोजिंग देगी तो मेंस के मार्केट अब मजीद नीचे जाएगी। उसने अगर ऊपर जाना होता तो एक तो ये सी कैंडल ना बनाती, दूसरा इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना देती, इस स्पाइक के नीचे। अब इस स्पाइक से दोबारा एंट्री लो, इस स्पाइक से। अब कंफर्मेशन दूसरी हुई कि यहाँ से स्पाइक भी मिल गई इसकी तरह। ये स्पाइक मिली तो ये स्पाइक मार्केट को इधर तक ले आएगी। अब ये स्पाइक हमने लेनी है और मार्केट देखो उसी लेवल के ऊपर आई है कि नहीं आई। लगी समझ? अब यहाँ पे इमरान साहब का क्वेश्चन हल करते हैं। ये थी मतलब थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल समझा रहा था कि होता क्या है। अब यहाँ पे करते सुधीर हैं। भाई मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। जो सबसे टॉप पे हमारी ये कैंडल बनी है जिसकी विक ऊपर गई है, ये इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है इसके हाँ क्लोजिंग का वेट करके एंट्री लेनी है, या जहां जब नहीं इसने नहीं नहीं लेवल नहीं को नहीं ब्रेक किया तो नहीं 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 भाईजान, नहीं नहीं बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम है। ये कैंडल आपको बता चुकी है, रेजिस्टेंस से ये सेल हुई है। इन्वर्टेड बहुत जी बड़ी ठीक है। कैंडल सेल हुई है इन्वर्टेड। तो ये बता रही है कि जी मार्केट का प्रेशर हो गया है, मार्केट में अब बायर निकल चुके हैं छोटा टाइम के लिए, थोड़ा कुछ टाइम के लिए यहाँ से सेलिंग होगी। बस इसकी सेलिंग के बाद, क्योंकि हमारे अगर बीच में होती यहाँ पे ये होती ना इस लेवल में, तो फिर ना करते। जी क्योंकि जी ये हमारे लेवल है यार। ये देखो, ये जो ऊपर मैंने ये लाइन लगाई हुई है, ये लेवल है, ये बेहतरीन लेवल है इसका। अब पकड़ो इसे, पीछे ले ऊपर तो जाओ। बेहतरीन लेवल है, हेलो और जी, नीचे भी आपने एक लाइन लगाई है ना। ये भी लेवल था। ये लाइन क्यों लगाई है मैंने? जी जी इस यार, ये चीजें आपको वैसे मैं जो जो बता रहा हूँ मेरे ख्याल में जिसका करीब करके मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ जानी चाहिए ये चीजें। पीछे लेवल खुद देख लिया करें। फिर मैं ये क्यों लाइन जी लगाई है सर मैंने? मैं समझ रहा हूँ। ये देखो जी, अब इस चीज को नोट करो। इसके नीचे ये क्लोजिंग हुई ना, इस रेड कैंडल की, इस लेवल के नीचे यहाँ पे जी क्लोजिंग हुई ना। ठीक है। सही है। ये ये रेड कैंडल यहाँ पे इस लेवल में क्लोजिंग हुई ना। अब दोबारा इसके इस लेवल के ब्रेकर के लिए, इसके लिए टेस्ट के लिए मार्केट इस एरिया में दोबारा आएगी, इस एरिया में। ये जो जोन है, इस जोन से हमने एंट्री लेनी है, इस जोन जी में। अब लो जी, ये आई ना इस जोन में दोबारा मार्केट, जी स्पाइक मिल गई। अब लो, अब देखो, ये स्पाइक मिली ऊपर वाली। ठीक है। और इसी स्पाइक की वजह से ठीक हो गया। मार्केट 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 दोबारा यहाँ पे क्लोजिंग दे गई ना नीचे, इस जोन के नीचे। इस जोन के नीचे क्लोजिंग हो गई ना, ये देखो ये क्लोजिंग है, ये देखो। जी जी नीचे क्लोज है। अब इस जोन के अंदर दोबारा जब मार्केट जाएगी स्पाइक देने, तो हमने यहाँ से एंट्री पकड़नी है। ये लो जी, ये स्पाइक है, पकड़ो एंट्री यहाँ से। जी जी थे। ये रखो एसएल, इस स्पाइक के ऊपर एसएल रखो, और इसका जितना रिवार्ड बनता है वो रिवार्ड ठीक रखो। हो गया। फर्स्ट रिवार्ड ये रहेगा। और उसके बाद अब इमरान साहब को क्वेश्चन यहाँ पे मैं करता हूँ। एक बार यार ये इतनी आपको समझाने के लिए मैं एरो लगा देता हूँ कि आप लोगों का ये भी दिमाग खराब हो जाता है होगा कि एरो लगाता जा रहा है। मतलब चीज का यार मेरा मकसद ये है कि चार्ट बिगड़े ना बिगड़े आपको समझ आए, आपकी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़नी। समझ लगी? सबको समझ लगी? बोला करो यार, एक तो गूंगे हो आप लोग, पता नहीं। जी सर क्लियर हो गया। चले जी। अच्छा जी, ये लो। अब इमरान साहब का क्वेश्चन था कि सर हमने यहाँ पे $100 जो हमारा रिवार्ड है, $100, ठीक, सॉरी $10, तो इसके ऊपर हमने अगर एसएल रखना है, देखो यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो गई, ये हमारी सेलिंग यहाँ से हो गई इस स्पाइक से। अब हमने रिवार्ड रखना है, एसएल रखना है इसके ऊपर 25-26। लेकिन मैंने आपको कहा था 25-26 भी नहीं, क्योंकि 25-26 पे ये स्पाइक लगी हुई है, तो यहाँ तक भी स्पाइक लगा सकती थी 26 के एरिया में। मैंने इसलिए एसएल बताया था 28 का एरिया, 27-28 का एरिया। यहाँ पे हम अपना एसएल लगा लेते हैं। ठीक है। अब ये देखो, नदीम कौन बोल रहा है यार? फिजा म्यूट बंद करो, माइक बंद करो। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लगा ली ऊपर स्पाइक, ऊपर लगा लिया एसएल। इमरान साहब,
28 के ऊपर हमारा रहा एसएल, इसलिए मैंने लगाया था ये स्पाइक नोट करें पीछे वाली, इसकी वजह से मैं ऊपर एसएल लगाया था। तो अब बात करते हैं, यहाँ से हमारी एंट्री आई, ये देखिए एंट्री कहाँ से ली हमने, 22 के एरिया से, 22 और 8 28 ले लें, कितना बना 60 पिप का एसएल, 6 पॉइंट का, लगी समझ। 22 और 6 पॉइंट का एसएल हुआ ना सर। तो हाँ यहाँ मैं ये पूछना चाह रहा था ना कि हमने असल में लॉट साइज तो अपने एसएल से डिसाइड करना है ना, कि 0.01 लेनी है, 0.02 हाँ जी, लेनी हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, 0.03 हाँ लेनी जी, है। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्लियर करूँ, मैं सर क्लियर करूँ, ये देखें, अब थोड़ा सा मजीद मुझे टाइम दें, मैं क्लियर करूँ। हमने यहाँ से 2 पॉइंट के रिस्क के साथ अभी यहाँ पे ये जो है ना, ये 1 पॉइंट का रिस्क रेशो है $10, तो सपोज हम यहाँ पे 20 कर लेते हैं, हम यहाँ पे 2 पॉइंट के रिस्क रिवार्ड के साथ चलते हैं। हमने यहाँ से ली 0.2 की एंट्री, यहाँ पे एसएल रहा हमारा 28, 6 दूने 12, 12 का एसएल हमारा हिट होगा, अगर हिट हुआ तो $12 का हमें लॉस होगा। अब हमने करना क्या है, लॉस हुआ तो $12, टीपी हुआ तो हमारा फर्स्ट रिवार्ड कितना रहेगा, वो भी हमारा $12, क्यों ना, हमने 1:1 के साथ ही चलना है ना सर। तो 22 से नीचे ले आओ भाई इसे, कितना बनेगा सर, आपकी मैथ अच्छी है, मेरे ख्याल में कोई 14 का लेवल, सॉरी 16 का लेवल, 1816 के ऊपर आएगी ना सर फर्स्ट टीपी। ये लें जी, इसका फर्स्ट टीपी ये रहा हमारे पास, ठीक है। यहां से हमने ली एक, यार ये सीरीज मैं क्लियर कर दूं, क्लोज कर दूं सारी, आपको समझ नहीं आएगी ऐसे। ये था हमारा एसएल ऊपर वाली लाइन, यहां से थी हमारी एंट्री इस लेवल से, ये हमारा फर्स्ट टीपी, जितना एसएल उतना टीपी, ठीक है, 60 पिप का एसएल, 60 पिप का टीपी। यहाँ से लॉस हुआ तो हमें $12 का होगा, प्रॉफिट हुआ तो $12 का। अब यहाँ पे इमरान साहब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो रहा है, आपका डेली का टारगेट कंप्लीट हो रहा है इस फर्स्ट लॉट के ऊपर। अब करना क्या है आपने, अब मेरी बात सुनो, अब आपने लॉट ली हुई है ज्यादा, अगर 0.4 की ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट है, जैसे लोग ज्यादा लॉट ले लेते हैं या 3 की ले लेते हैं, तो आप 3 की भी ले सकते हो, लेकिन फिर रिस्क रिवार्ड आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसमें आप नहीं तब सर, लेना। हमने साइकोलॉजी के मुताबिक लेने की मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, तो अब आपने करना क्या है, आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने अपने एसएल को उठा के एलओ जी एंट्री से भी थोड़ा सा नीचे ले आना है, $1-2 यहाँ से भी आपको बच जाए अगर वापस भी मार्केट जाती है। एसएल को इन लेवल से थोड़ा सा ऊपर रख जाना है, ताकि मार्केट अगर दोबारा टेस्ट करने इन लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट देने जाती भी है, जैसे को दोबारा गई है इन लेवल के ऊपर, ये इन लेवल को रिस्पेक्ट देने दोबारा यहाँ से गई है एक बार यहाँ पे आके, तो ये चीजें मार्केट में जब आप काम करोगे आपको खुद ही समझ आती है। एसएल को उठा लेके ये ले आओ, एंट्री पॉइंट ये आपका ऊपर वाला, यहाँ पे ऐसे ले आओ। अब वेट करो इसके असल लेवल का, जहां तक मार्केट को जाना है 12-13 के ऊपर, हमारा रिवार्ड यहाँ से क्लोज हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने अगर सर चार अगर की ऐसा सर 3 की अगर ऐसा करना ही है तो ज्यादा बेहतर है कि ऑफ क्लोज किया जाए, क्योंकि अमूमन मैंने ब्रेक इवन हिट होते देखा है। वही चीज मैं कह रहा हूँ सर, आप आगे थोड़ा सा टाइम दें मुझे, 2 मिनट दें। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ, यहाँ पे हमने अगर 3 की लाट ली हुई है 0.2 की निकाल देनी है, हमारा $12 का रिवार्ड निकल गया, डेली का टारगेट कंप्लीट। उसके बाद ब्रेक इवन कर देना है $1-2 का, और नेक्स्ट टीपी यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब मजीद बचता भी है हमें, $6-7 बच जाएगा, ठीक है मजीद। तो कितना तक आई है ये, 12 तक आई है सपोज, तो 16 से, तो ये 4-5 डॉलर अब हमें बच रहा है, $4, तो आई तो बचेगा $4, नहीं तो $2 हमें यहाँ से भी दिया हुआ है, तो हमारा 12 नहीं 14-15 डॉलर रिवार्ड हो जाएगा। तो ये रेशियो रहेगी, इसके हिसाब से आपने चलना है। इमरान साहब आपका सवाल मेरे ख्याल में आप क्लियर हो गया होगा कि आपने यहाँ पे अपने फर्स्ट टारगेट के ऊपर जितना रिस्क उतना रिवार्ड के साथ हाफ क्लोज कर देनी है, उसके बाद होल्ड तब करना है जब ब्रेक इवन कर दें, क्लियर। जी सर, मैं वही कह था ना कि हाफ अगर क्लोज करेंगे तो फिर तो कुछ हमें हासिल होगा। अगर हाफ क्लोज नहीं करते, सारी को ब्रेक इवन करते हैं और अमूमी तौर पे ब्रेक इवन हिट होता है, तो फिर हम मार्केट का मुंह देखते रह जाते हैं खाली। ब्रेक इवन क्यों करेंगे सर, यहाँ पे ये लेवल है, यहाँ पे दोबारा मार्केट मार्केट हमारे बाप की थोड़ी है, ये लेवल के बाद दोबारा उठ सकती है, क्लोजिंग देके ऊपर चले जाए, क्या करोगे। तो सर अगर अमूमन ये जो कहते हैं ब्रेक इवन, तो इसका क्या मतलब समझे जाए? ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि हमारा, देखो ब्रेक इवन का क्या मतलब नो होता है, प्रॉफिट नो लॉस। नहीं नहीं, हाँ सुनो सुनो, नो प्रॉफिट क्यों भाई, प्रॉफिट तो निकाल चुके हो आप लोग, नहीं सर, कैसे निकाला है? यहाँ पे हाफ क्लोज कर दी ना आपने। मैं भी ये कह रहा हूँ सर, अगर हाफ क्लोज करेंगे फिर तो हमें हमने आधा एसएल मिल गया सेंटर ना। में कर लिया था ना, तो इस वजह से
यार हमने देखो ना, यहाँ पे हाफ क्लोज कर ली, उसके बाद ब्रेक इवन कर दिया, हमने अपना एसएल अपने एंट्री के ऊपर ले आए। अगर मार्केट दोबारा वापस भी जाती है, हम अपना रिवार्ड निकाल चुके हैं, मार्केट वापस भी जाती है तो वो एंट्री के ऊपर हिट हो जाएगा दोबारा। हमें अब रिवार्ड निकल चुका है, दोबारा हमारी एंट्री लॉस, ट्रेड लॉस में नहीं जाएगी, बल्कि बराबरी के ऊपर ऑटोमेटिकली लॉट क्लोज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। मैं भी ये गुजारिश कर रहा हूँ सर कि हाफ ट्रेड हमें मिल चुकी है, बाकी हाफ हमने स्टेक पे लगाई हुई थी। हाँ, उसमें हमारी किस्मत है, किस्मत भी नहीं, आपको एरिया का फिर भी वेट करना चाहिए। देखो स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ से तो इसका रिवर्सल क्या मिल, मतलब हुआ कि हम हमेशा से, इसका मतलब ये हुआ सर कि हम हमेशा डबल ट्रेड लिया करें, सर ताकि देखो हाफ में हम अपना टीवी बुक कर ले और हाफ जो स्टेक पे है बस ठीक है भाई, किस्मत है मिल गया तो ठीक है, वरना असल प्रॉफिट तो हमने ले लिया। आप, कोई चलेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ 0.1 की लाट लो, आप कोई लेगा 0.1 की लाट $1000 के ऊपर? कोई भी नहीं लेगा। कम से कम भी आप 0.2 की लोगे तो देख लो ना, 10 पिप हमें मिल गए ना यहाँ से, या 6 पिप हमें मिल गए ना, सॉरी 10 पॉइंट, 6 पॉइंट हमें मिल गए। तो आप 0.1 की लाट भी लेते हो, अगर मेरे मेरे हिसाब से चलते हो आप, 10 मिनट रहते हैं जनाब, मेरे हिसाब से अगर चलते हो इतनी लाट लेते हो, जीरो पॉइंट जीरो जीरो, पॉइंट जीरो वन सर। हाँ हाँ 0.1 बस वही समझे सर, 0.01 की लाट लेते हो तो $6 आपको फर्स्ट मिल गए, दूसरा अब दूसरा टारगेट फिर आपको मिल गया 6, फिर आपको मिल गए, फिर भी कंप्लीट होता है, तो 1 से लेते हो। लेकिन अगर वेट भी करो तो एक लेवल 10 का एसएल रखो, 10 का टीपी, तो इस एरिया तक आपको $10 पूरे मिल जाएंगे, $10-12। तो इस तरफ से भी आपका रिवार्ड पूरा होता है। तो मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल में आपकी ये चीजें आप क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो फिर सर मैं, 1.01 लेके तो एक ही हमारे पास होती है ट्रेड, चाहे हम उसको ब्रेक इवन करें चाहे हम उसको हाफ क्लोज तो हो नहीं सकती, वो फुल क्लोज होती है या ब्रेक इवन होती है। तो फिर उसका जितना रिवार्ड रखा है ना उतना आप टीपी रखें, जितना एसएल रखा है उतना टीपी रखें। या फिर आपको लग रहा है कि इस लेवल से वापस जा रही है तो आप हाफ उसी को एक बार दोबारा वहां से क्लोज कर दें, दोबारा आपको लेवल मिलेगा। आपने सुबह एक ट्रेड लिए, शाम को आप दोबारा लेवल मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है, ये 2 बार डेली 2-3 लेवल मिल जाते हैं सर। ये तो मैं आपको मिनिमम बात कर रहा हूँ, आपको माइंड सेटअप बनाने के लिए कि आप ऐसे बीच में, मतलब कि यहाँ पे बीच में अपने नुकसान ना करें, बीच में मार्केट के साथ गंदगी ना फैलाएं। आप बेहतरीन चीज जगह से जाएं, बेहतरीन लॉट लें, बेहतरीन रिवार्ड उठाएं। और एसएल भी हिट होता है तो, कोई एसएल भी हिट होता है तो मतलब कि मैं आपको पहली कल भी मिसाल दी थी कि अच्छे तरीके से हो, मर्दों की तरह एसएल हिट हो। ऐसा ना हो कि मार्केट में आप एसएल हिट करवा रहे हो, वो भी गलत तरीके से। आपको मार्केट एसएल भी हिट कर रही है और के ताने भी दे रही है कि जाओ आपने गलत लॉट ली थी, ये लो, ये गया एसएल। तो अगर एसएल हिट होता भी है तो टेक्निकली तो हो यार, कोई रीजन तो हो उसकी, लगी समझ, उसके लिए लेवल का वेट करना जरूरी है। और यहाँ पे इतने लोग फंसे होंगे, इतने लोग इसी एरिया में देख लो, मेरे ख्याल में 8 से 10 लोगों के, हमारे ग्रुप में से 8 से 10 लोगों के अकाउंट के एसएल हिट हुए होंगे, और उसने लोगों ने लॉस में क्लोज किए होंगे ट्रेड्स, क्योंकि लेवल का वेट नहीं किया। यहाँ से एंट्री सेल ले ली, यहाँ पे गई, फिर एक और सेल ले ली, और थोड़ी सी ऊपर गई, दोनों क्लोज कर दी। ओ भाई एसएल हमारा ये बनता है, यहाँ से एंट्री लो इस लेवल के अंदर से, बस छोड़ दो, उसके बाद मत देखो मार्केट को, अपने लेवल हिट करेगी। लगी समझ, लगी अब? ये रिवार्ड भी जी समझ सर आया, मैं, ये रिवार्ड भी समझ आया। आप जो रफीउल्ला कल कह रहे थे कि सर ये बहुत छोटा एसएल है, तो उसके हिसाब से देख लो, मिल गया ना हमें रिवार्ड। तो आपने भी इसी रूल को चलना है, किसी की बात नहीं माननी। रफीउल्ला ने जैसे कहा है कि सर ये एसएल छोटा हो गया, हिट होगा, मैंने कहा नहीं होगा इस एसएल हिट, ऐसे कैसे होगा? होना है तो होने दो, हमें दोबारा ट्रेड नहीं मिलेगी, मार्केट बंद हो रही है क्या? जिंदगी है तो कल को कर लेंगे यार, आज एसएल हिट होता है होने तो। हमारा टेक्निकल हमें यही कह रहे हैं कि यहाँ से एसएल बनता है, ये टीपी बनता है, हम अपना यही रखेंगे। ग्रुप वाले लोग जो जो किसे कहने दो, हर कोई अपनी बकवास याद करता रहे, हमने अपने हिसाब से चलना है। हमने अपने भी नहीं, हमने मार्केट के हिसाब से चलना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कोई कह रही है सर ये कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। यार इसमें सेशन होते हैं, टाइम थोड़ा रहता है, 6 मिनट रहते हैं इसमें। फर्स्ट मेरे ख्याल में टोक्यो होता है, सिडनी होता है, फिर टोक्यो होता है, टोक्यो फिर सिडनी मेरे ख्याल में, फिर यूएसए होता है, और फिर लास्ट में इनका सेशन होता है। 4 सेशन होते हैं मार्केट में। फर्स्ट बड़ा स्लो होता है, वो सुबह 3 बजे स्टार्ट होता है मार्केट, सुबह 3 बजे ओपन होती है। गर्मी और सर्दियों की इसकी टाइमिंग अलग रहती है, सुबह 3 बजे मार्केट स्टार्ट होती है। और इसका सेशन मेरे ख्याल में ये जाता है मेरे ख्याल में 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक। फिर दूसरा सेशन स्टार्ट होता है टोक्यो का मेरे ख्याल में,
या सिडनी का, ये नहीं सर, तरतीब अब याद नहीं। पहला आपका सर होगा यही ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो और उसके घंटे बाद 2 टोक्यो ओपन हो जाता है, फिर गर्मियों में 11 बजे लंदन ओपन है और 5 बजे न्यूयॉर्क ओपन, और हाँ सर्दियों में 1 घंटा हाँ और ऊपर चले जाता है। हाँ, तो ये मुझे याद नहीं थे वैसे, काफी अर्सा पहले देखे थे, 5-6 साल पहले। लेकिन हम इसी सेशन में स्टार्ट कर ट्रेड लेते हैं, ये जो 5 के सेकंड सेशन में आपको हर हाल में एक नया ट्रेड मिल जाती है। सेकंड दूसरे सेशन में जो दिन को स्टार्ट होता है 12-1 बजे, उसमें आपको मार्केट अमूमन आ जाती है एक लेवल के ऊपर, या बाइंग के जैसे नहीं के। लंदन लंदन ओपन में सर हाँ अमूमन मिलती है हाँ, तीसरा सेशन। उसके बाद जो ये सेशन स्टार्ट होता है रात वाला आखिरी, तो इसमें भी आपको 5-6 बजे जो लेवल स्टेशन स्टार्ट होता है, इसमें भी नॉर्मली आपको मिल जाती है। ये देख लो, लाइव रिजल्ट देख लो यार, मैं ले जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हल करते हैं। अब ये देख लो, ये चीज यही थी ना आज की ट्रेड मेरे ख्याल में। हाँ सर आज से हट के भी आप डेली का चार्ट उठा के देख लें, जब मूवमेंट होती है हमेशा न्यूयॉर्क सेशन में है, हाँ, ये देख उससे लो, पहले मूवमेंट ये ना अभी हो। 1 बजे का ही टाइम होगा मेरे ख्याल में। ये दूसरे सेशन में स्टार्ट हुई है, मार्केट लेवल के ऊपर आई है, हमें लॉट मिल गई है। ये दूसरी, ये शाम का सेशन होगा, ये अब शाम को 5 बजे के बाद ये लॉट मिली है, हमें ट्रेड मिली है। दोनों ही बेहतरीन लेवल के ऊपर ट्रेड आई है, यहाँ से यहाँ तक आई है। और ये सेशन देखो, या फिर यहाँ से ये टाइम होगा 1 बजे का, तो यहाँ से बाइंग थी हमारी, यहाँ से सेलिंग थी। तो ये देख लो, ये यहाँ से दोबारा ये शाम का सेशन होगा। हर हाल में शाम का सेशन अक्सर मार्केट सेलिंग में होती है। जुमे के दिन कोई पता नहीं होता क्या करने वाली होती है, क्योंकि जुमे के दिन उसने लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देनी होती है, और वही क्लोजिंग डिसाइड करती है कि हमने नेक्स्ट वीक कहाँ पे रहना है, मार्केट ने किस एरिया में मूव करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जुमे के दिन ट्रेड सुबह वाले सेशन में लें और उसके बाद निकल जाए मार्केट से, मार्केट को बाय बाय करें, फिर नेक्स्ट वीक देखना होता है, मंडे से ट्रेड लिया करें। जुमे के दिन कोई पता नहीं होता। लेकिन अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, इस एरिया के ऊपर 24-25 के ऊपर, तो हमारा ये हमारा पैटर्न वैलिड है, यहाँ तक आएगी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मार्केट। 85 का एरिया, और फिर इससे भी नीचे ये एरिया 74, और फिर इससे भी नीचे असल एरिया ये है। मैं आपको बड़ी, वैसे बड़ी नहीं बतानी चाहिए आपको, चलो बता देता हूँ। मैं कहता हूँ, मेरा जो टेक्निकली कहता है, मैं कहता हूँ मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ अगर इसे ऊपर जाना है तो इस एरिया को दोबारा छूना चाहिए, इस जोन के अंदर आना चाहिए इसे, इस जोन के अंदर ऐसे आए, ऐसे, फिर यहाँ से जैसे भी जाती है जाए ऊपर। लेकिन हमारे इतने बड़े नहीं रहते। ये मैं आपको अपनी ट्रेडिंग की वो बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से कहा था, वो उस टाइम हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी, ये फिजा लोगों को पता है, इनको मैंने कहा था 1600 के एरिया से, कि 1600 के एरिया से 1616 से ये सीधा जाएगी नेक्स्ट वीक जो है ना, नेक्स्ट मंथ 1780 और 1800 के दरमियान ये मूव करेगी। देख लो उसी एरिया के ऊपर है ये ग्रुप में भी पड़ी हुई है चैटिंग सारी, पता हुआ है, चार्ट भी मैंने क्लियर किए थे। तो समझ लगी, क्लियरनेस हुई? किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछो यहाँ से। आवाज नहीं आ रही नहीं मेरी? सर, मैंने जो क्वेश्चन किया था वो तो आपने जवाब दे दिया, अब बाकियों का अगर कोई है तो वो देखें। असल में यार ये लोग नहीं पूछेंगे तो यार मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पूछो। अब मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? बस मैं ये कहता हूँ कि बाद में मेरी बदनामी ना करें कि जनाब हमने भी सर सफीर से सीखा था, फिर भी हमें लॉस हो रहा है। हमने तो भाई जिम्मेदारी ली हुई है कि सीखो, पूछो, हमारी बातों के ऊपर अमल करोगे, लॉस नहीं होगा। हम जिम्मेदारी लेते हैं, लॉस हुआ तो हमने कहा है हम खुद पे करेंगे आपका, हमें हमारे पास दलाइल ले आओ, वो चीजें जो जिनके ऊपर हमने क्या है वो बातें अमल करो, उनके ऊपर। लॉस होता है भाई, मैं खुद जेब से पे करूंगा, आपकी फी भी आपको वापस करूंगा, और आपका ये भी पे करूंगा आपको जेब से। मजीद मैं क्या कह सकता हूँ? क्वेश्चन आप लोग पूछते नहीं हो, लड़कियां मरी पड़ी हैं यहाँ पे, जो बड़े बड़े मर्द हैं ये भी है अभी लड़कियां बने हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं किसी के पास है ही नहीं, या पता नहीं ये शर्मीले हैं, पता नहीं क्या है इनको। यार ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये मौका बाद में नहीं आना, ऐसी ट्रेडिंग कोई नहीं सिखाएगा, पाकिस्तान में बहुत कम लोग सिखाते हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपको। सर ये भी तो हो सकता है कि ये लेवल उनके समझ में हो सारा, इसलिए वो नहीं पूछ रहे, आगे चलेंगे तो पूछेंगे। यार ये चीजें, स्ट्रक्चर को रीड करना और स्ट्रक्चर पर ट्रेड करना, मैंने आपको कहा है कि ये अब 8-9 क्लासेस हमारी ऐसे फ्री में हुई हैं। जो लोगों ने फीस दी है तो दी है, अब जिनकी क्लियर नहीं हुई तो वो लोग क्लियर कर लें। और मेरी अभी शादी भी है कजन की नहीं एक सर, दो, मैं उसके फी बाद की ही हम बात नहीं लोग कर ये, रहा, नहीं मैं मैं इसलिए कह वो रहा हूँ मैसेज क्वेश्चन आया ना हुआ है होने सर, की वजह, इमरान साहब, ये क्वेश्चन ना मैसेज, होने की वजह। ये मैसेज आया हुआ लड़के का, उसी को बता रहा हूँ मैं। ऊपर मैसेज भी आ रहे होते हैं तो आप शायद वहां पे देख नहीं रखते।
तो ठीक है, ये चीजें आप क्लियर करें। और उसके बाद मैं 1-2 शादी है मेरी, 1-2 दिन मैं बिजी रहूंगा। तो 5 तारीख तक जब आपकी ये चीजें क्लियर होंगी तो फिर इंशाल्लाह हम ये जो सीख चुके हैं इसके ऊपर लाइव चार्ट ट्रेड करेंगे, लाइव चार्ट के ऊपर बात करेंगे, लाइव ही हम अपने कंसेप्ट को लेके चलेंगे और उसके ऊपर फिजिकली वर्क, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। ओके, इसके लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछो, 1 मिनट रहता है। मैं कहता हूँ आप क्वेश्चन ना पूछो भाई, किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, 1 मिनट रहता है। मैं चीख के थक गया हूँ क्वेश्चन पूछने के हवाले से। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। आज बस एक ही सेशन में ले रहा हूँ, कल नहीं बल्कि अब 2-3 दिन बाद ही मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सब लोग फीसेस क्लियर करें और उसके बाद मैं शादी से हो जाऊं, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे और दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। फी अमान अल्लाह।